चलो चलो ध्यान दीजिए। सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेषकर अनुरोध रहेगा, किसी प्रकार के हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोगों को हम क्लास 10th के फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं और जो 2025 के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। 2024 का तो एग्ज़ाम हो ही गया है, दिमाग के तो आ ही गए हैं बच्चे सबके। तो चलिए अभी हम पहला चैप्टर पढ़ाएंगे और पहला चैप्टर में लाइट है, बोले तो प्रकाश। प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, वो सब चीज़ के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, समझे ना। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश पे कि प्रकाश क्या होता है। पहला आप लोग लिखिएगा प्रकाश। प्रकाश लाइट लिखो फटाफट, और आप लोग भी लिखिए। सभी विद्यार्थी प्रकाश को लिखिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, प्रकाश को लिखिए। इसको हटा ही देते, क्या लगा हुआ है। इधर 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 लगा, इधर इधर। चलो ध्यान दो, हाँ ध्यान दीजिए सब विद्यार्थी, मेरे सामने ध्यान दीजिए। सोचो प्रकाश क्या है, ध्यान दीजिए। आइए चुपचाप बैठ जाइए। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, हर चीज आप लोग को याद हो जाएगा। चलो देखो, सोचो सोचो प्रकाश क्या है, ध्यान दो। आप कोई चीज को देखते हैं नहीं तो कल्पना करो कहाँ कहाँ पर चीज़ों को देख लेते हो। अगर आपको एक कमरा में घुसा दिया जाए नहीं, और कमरा में बॉल नहीं जलता हूँ तो आप कुछ नहीं देख पाते हैं नहीं। प्रकाश को देखने के लिए दो चीज़ होना बहुत जरूरी है, तो आँख ठीक होना चाहिए और दूसरा बात वहाँ पे प्रकाश होना चाहिए नहीं। आप एक चीज़ और अनुभव कीजिए कि जो बच्चे गाड़ी चलाते हैं नहीं, तो गाड़ी चलाते हैं तो कभी रात को गाड़ी चलाते होंगे तो एगो चीज़ अनुभव करते होंगे कि आगे से जब गाड़ी आता है और तुम इधर से चलाते रहते हो तो अगुलका वाला गाड़ी नज़र नहीं आता है नहीं, या कौन आदमी चला रहा है वो भी नज़र नहीं आता है नहीं, अनहार लगेगा एकदम। ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे हम। सोचो, देखो प्रकाश एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर मान लीजिए, ध्यान दो, अगर मान लीजिए कि ये आपका कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, तो इस वस्तु को आप तभी देखोगे, आप इस वस्तु को तभी देखोगे जब इस पर प्रकाश पड़ेगा। क्या पड़ेगा? प्रकाश पड़ेगा। बात को गौर से सुनिएगा आप लोग, हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि इस वस्तु को आप तभी देख पाओगे जब प्रकाश पड़ेगा, इस पे प्रकाश पड़ेगा। डेट इज, आंख प्रकाश में रहे ना रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप जिस चीज को देखते हो वो प्रकाश में होना चाहिए नहीं। मेरे गांव में एगो छोरवा था, नाम नहीं लेंगे हम, वो चल गया मिलने के लिए। अब 10th क्लास का बच्चा है, कुछ हो चाहे नहीं हो, नहीं रे, आजकल तो जन्म लेता है, मोहब्बत से जन्म लेता है कुछ रहे चाहे नहीं रहे, मोहब्बत होना जरूरी है। काहे कि दिल तो साथे ना लेके भेजता है, बाद में सेटिंग करता तो वो चलने वाला बात था नहीं। तो वो छोरवा कहीं कम पढ़ल लिखल था नहीं, वो कम पढ़ल लिखल था, समझे ना। ओकर भाईबा था अनहार में, वो चल गया इजोत में। वो छोरवा के दिमाग लगा क्या कि वो तो अनहार में, वो तो हमको थोड़े देख पाएगा। वो फिजिक्स हमसे काश पढ़ता तो पता लगता।
देखने वाला व्यक्ति अंधार में रहे चाहे ज्योत में रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर जो वस्तु को देखना चाहते हो, अगर वो वस्तु प्रकाश में है तो समझ जाओ, तुम देखा जाओगे कि वहाँ क्या हो रहा है, समझे ना। तो आप जैसे इस पे ये वस्तु है और इस पे कोई प्रकाश पड़ रहा है तो आप देख लोगे इस वस्तु को, चाहे तुम देखने वाला अंधार में रहो चाहे जहाँ भी रहो, जहन्नुम में रहो, उससे कोई मतलब नहीं है, समझे ना। तो यहाँ से एक चीज़ सिद्ध हो गया कि आप किसी भी वस्तु को देखो, वो वस्तु अगर प्रकाश में है तो दिखाई पड़ जाएगा, समझे ना। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि बिना प्रकाश के आप लोग किसी चीज़ को देख ही नहीं पाओगे जब आँख ठीक हो तब। अब इसे अंधेरा के सामने टॉर्च मार रहे हो, कुछ देखिए नहीं रहा है तो उसका आँख ही खराब है, समझो। तो आँख भी ठीक होना चाहिए, आँख भी ठीक होना चाहिए, समझ में गया। तो प्रकाश एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, समझ में गया। प्रकाश एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। या प्रकाश एक कारक है, क्या है, कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दुनिया का कोई भी वस्तु हो, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, आँख अगर ठीक है तो उसको प्रकाश में होना जरूरी है, अंधार में किसी वस्तु को देख नहीं पाओगे, समझ गए। तो लिखिए आप लोग, लिखो, प्रकाश वह कारक है। पानी पीने वाला है रे राकेश, अरे लड़का इसमें एक हट जाओ ना, आप ले लड़का पीछे चल जाओ बैठने के लिए, कसम कसम ने क्या जरूरी है, तुम देखो उसको पैर बाहर करो। हाँ लिखो, प्रकाश वह कारक है प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देख पाते हैं, 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 किसी वस्तु को देख पाते हैं। बात समझे। प्रकाश वह कारक है, आपको एग्जाम में पूछेगा प्रकाश, तो इसी परिभाषा का लिख देना है ना। प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक चीज़ और ध्यान क्या देना है वो ध्यान दीजिए, समझ गया। ध्यान दीजिए सब विद्यार्थी, ध्यान दो। प्रकाश कणों का बना होता है, क्या होता है रे, कणों का, और उस कण में ऊर्जा होता है, क्या होता है रे, ऊर्जा होता है, समझ गया। जैसे आप दिया जलाते हैं, तो दिया जलाते हैं तो उसमें प्रकाश निकलता है ना, तो दिया को जलाने के लिए क्या डालना पड़ता है, मटिया तेल। ऐसा कोई नहीं ना कि पेट्रोल पे दिया जला देता है, मुँह में झरका लेना पेट्रोल पे जला के, समझ गया। तो ध्यान दो सब बच्चा ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश एग्जाम में पूछेगा, प्रकाश कणों का बना होता है, प्रकाश कणों का बना होता है। तुमसे पूछेगा प्रकाश क्या चीज का बना होता है, कणों का। इसको एरो में लिखना है, समझे ना, अभी नहीं लिखना है, बोलेंगे तब लिखना है। प्रकाश क्या चीज का बना होता है, कणों का बना होता है, समझ गए ना, दिमाग लगाओ। प्रकाश क्या चीज का बना होता है, कणों का। तुमसे पूछेगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होना चाहिए, प्रकाश की होना चाहिए। अगर मान लो अनहरिया में कोई वस्तु रखा है, तू इजोत में खड़ा है, अब दिमाग लगाओ, हम जो पूछ रहे हो समझो। देखो जैसे यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अपना कुंदन है, टेढ़ा मेढ़ा उतना सुंदर था ही नहीं, चलेगा, समझे ना। हाँ, और ये कुंदनमा है अंधकार में, क्या है रे, नहीं ये कुंदनमा है
प्रकाश में। क्या है रे? प्रकाश में। हाँ, इसकी साली है। कोई आदमी सालिए के देखेगा, दूसरा किसको देख सकता है? दूसरा को लड़का लड़की के देखेगा तो मुँह नहीं झाड़ देगा रे, जो कि जमाना ठीक है, देखेगा? सही बात है। साली उली तो देखिए सकता है नहीं, चाहे समझो डोली या डोली की जीजा जी है, समझे क्या? ध्यान दो। तो ये है अपना कुंदन जी का साली। साली नहीं हो रे? हाँ, हो गया। अब सालियों चूरेले ना लागे हूँ, कोई दिक्कत? ये अंधकार में है। अब दिमाग लगा तुम, कुंदन का इससे नैन में टक्का चलेगा, क्या देख पाएगा? कुंदन अपने साले को देख पाएगा? दिमाग लगाओ। क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा, आप सोचिए, क्या कुंदन अपनी साली को देख पाएगा? क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि ये अनहार घर में है। समझ गया? आप समझो बात को, लॉजिकल समझो तो ज्यादा समझाएगा। कुंदन साली को नहीं देख पाएगा क्योंकि ये अनहार घर में है, इसको पकड़ के जोत में लाओ तब दिखाई पड़ेगा। अंशु दिमाग लगाओ, कुंदन अपनी साली को देख पाएगा? क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि इस पे प्रकाश पर भी नहीं करता है, और आपको पता है किसी चीज को देखने के लिए वो प्रकाश में होना जरूरी है। समझ गया? अच्छा, अब दिमाग लगा तुम, कुंदन अपनी साली को नहीं देखेगा, लेकिन इसकी साली कुंदन को देखेगा? देखेगा। क्यों? कि कुंदनवा प्रकाश में बैठे खटिया पर नहीं है, कुंदनवा है बकलोल, उसके बुझने नहीं करता है, बुझता है हम सब कुछ साली देख रहा है हमको। समझ गया? तो दिमाग लगा तुम कि किसी वस्तु को देखने के लिए आपको वो वस्तु प्रकाश में होना जरूरी है। किस में होना जरूरी है? प्रकाश में होना जरूरी है। बात समझ गए ना? चलिए, तो ये बात आपको समझ गया। अब ध्यान दो, प्रकाश कणों का बना होता है। क्या बना होता है बोले? कणों का बना होता है। वो कण में ऊर्जा होता है। क्या होता है बोले? ऊर्जा। नहीं, जैसे सूर्य के प्रकाश में हीट होता है, नहीं, बैसाख के मौसम में केहू के पक्का पर सुता दी, टांग हाथ बांध के छटपटा कर रह जाए, नहीं रे। अब ठंडी के महीना है तो पक्का पर सुतियो रहता है, नहीं रे कि रे? अब इतना, अब अभी के मौसम में आप तनी तनी देखना ना, तुम चुनचुनाएगा, दे करेगा, प्रकाश पड़ेगा, तो क्या है उसमें? एनर्जी है। क्या है उसमें? एनर्जी, मतलब ऊर्जा है। बात समझ में आप लोग को? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तुमको कि प्रकाश कणों का बना होता है, तो वो कण का क्या नाम है? कणों का बना होता है ना, वो कण का क्या नाम है? तो फोटोन। क्या नाम हुआ रे? फोटोन। फोटोन कण का बना होता है। प्रकाश किस कण का बना होता है? फोटोन कण का बना होता है। बात समझे ना? कभी कभी एग्जाम में ऐसा ही फिगर दे देगा, कहेगा ये लड़की है, ये लड़का है। हाँ, लड़की को, लड़का को भी देख सकता है, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है यही ठीक रहेगा। भाई कोई लड़की को काहे देखेगा, कोई लड़का काहे देखेगा? लड़की को देखेगा, ठीक ठाक रहेगा ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ध्यान दो, ऐसा फिगर दे देगा आपको, कहेगा ये लड़का भाई लड़की को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। लेकिन ये लड़का को देख पाएगा। लात मुख्य हाथ देगा कुंदन मा, देखिए उल्टा पट्टा नहीं को दी। समझ में क्या? प्रकाश में बेसिक इतना ही जानना था आप लोगों को, तो इसको एरो लिखिए फटाफट। आगे बढ़े आप लोग। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आप लोगों का, इसीलिए आप लोग मजबूत हो। इस बार का जो एग्जाम हुआ है बड़ा खतरनाक एग्जाम हुआ है, सिलेबस में पकड़ रखिए, क्वेश्चन पेपर पर ध्यान नहीं दीजिए। आगे बढ़े हम लोग। ये तो समझ में गया। नेपाल, तुमसे पूछेगा प्रकाश किस कण का बना होता है? प्रोटॉन है। फोटोन किस कण का बना होता है? मैं प्रोटॉन है, फोटोन बोल रहे हैं तो प्रोटॉन बोल रहा है। मार मार के एनर्जी लॉस कर देंगे हम। फोटो वाला फोटो। हाँ,
समझ गए? याद रहेगा? याद रहेगा? एक बेंच पर 4 आदमी बैठेगा, तुम दोनों पीछे चले जाओ, तुम दोनों। ये उसको नहीं होगा लिखने में, जाओ ना तुम भी चले जाओ, ठीक रहेगा। हाँ याद रहेगा तुमको बुआ? तुमको याद रहेगा बुआ? ये लड़की तुमको याद रहेगा? प्रकाश किस का बना होता है? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मार देगा। हाँ जान से खाली नहीं मारना, क्वेश्चन है मारना। चलते आगे बढ़ते हम लोग। अगला चीज है प्रकाश स्रोत। लिखो प्रकाश स्रोत। लिख लिया प्रकाश स्रोत? ध्यान दो, प्रकाश स्रोत का मतलब कथी? जहां से प्रकाश निकलता हो, जहां से प्रकाश निकलता हो। सोचो प्रकाश कहां कहां से निकलता हो? हाँ टॉर्च में से निकलता है, लालटेन में से निकलता है ना रे। अब की बार लालटेन अकेले जलता नहीं रे, बोलो। इधर इधर क्लास में हमें देखिए, कोई शर्म की बात नहीं, इसीलिए तो पैसा देते हो तुम लोग। हाँ अब उतना निगाह गरा का मत देखना। चलो ध्यान दो। आप सोचो प्रकाश स्रोत का मतलब क्या? प्रकाश कहां कहां से निकलता है? बोलो कहां कहां से निकलता है प्रकाश? अपना एगो दीनानाथ हो गया जो बिना मतलब के प्रकाश सबको देता है। बताइए तो पगले ना है? इसको कौन कहता है दीनानाथ को प्रकाश देने के लिए? रहता है ठंडी में गुम हो जाता है केवल में, सबको ठिठुरा देता है। नहीं, एगो अपना मामा है ना रे, चंदा मामा, वो बिना मतलब के प्रकाश देता है। तो ये सब प्रकाश देता है ना, बिना पाई के प्रकाश देता है। नहीं रे, अच्छा मान लो कि सूरज भगवान हमको कोई दे देगा तो हम तो बहुत बढ़िया बिजली बिल ठोक देंगे सब पे। हम सरवा जाई कहाँ सब? दिन के इतना इतना जो लाइट देते हैं, बताइए आए नहीं रे। तो प्रकाश जो निकलता है वो 2 तरीका से होता है, एगो मानव निर्मित होता है, एगो प्राकृतिक निर्मित होता है। जैसे तारा से प्रकाश निकलता है तो प्राकृतिक निर्मित है, चांद से प्रकाश निकलता है प्राकृतिक निर्मित है, जिसको भगवान नहीं बनाया हो। समझे ना? प्राकृतिक मतलब क्या? सूर्य प्राकृतिक है, समझ में आएगा ना? चांद प्राकृतिक है, समझे ना? तो आप लोग लिखिए, इसमें लिखिएगा प्रकाश जिस वस्तु, इस प्रकाश स्रोत में लिखिए, लिखो जिस वस्तु से जिस वस्तु से लिखा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। 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 बात समझे? आप दिमाग लगा, समझो बात को कि प्रकाश स्रोत का मतलब क्या? प्रकाश जैसे ना कहता है, आप अपना आर के गाँव में से आ रहे हैं, कोई इंग्लैंड से नहीं आता है पढ़ने के लिए रे, नहीं तो अपना महान हो जाएगा। कोई हवाई जहाज कहाँ लगाएगा? तब नहीं, इंग्लैंड से आएगा तो हवाई जहाज लगाएगा कहाँ? तोरी खेत में। अपना सब आदमी गाँव से ना आता है, तो गाँव घर में वो कहावत होला कि आमदनी के स्रोत का बा, बिया तो होता तोहार, आमदनी के स्रोत का बा ना।
लड़की लोग को तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, अगर पिताजी कमा रहा है 2-4-10 को भैंसी बेचेगा, रुपया बोरा में कस लेगा और जाके कोनो ग्रुप डी वाला को दे देगा। रखिए आप दामाद जी, इतना दिन हम पाले हैं, गोईठा उठा ठकवाए, आप यहाँ पर ग्रुप ड्यूटी बनवाइए अब इससे। तो लड़की लोग को ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरी है, लड़का लोग दिमाग, हाँ लड़का लोग को टेंशन लेने का जरूरी है। नहीं ना, अगर ठीक ठाक से नहीं पढ़ोगे लिखोगे, नौकरी वोकरी नहीं होगा तो कौन ब्याह शादी करेगा तुम लोग, बताओ। अच्छा ये जुल्म बात है कि नहीं बात है? किसी लड़का को मान लो नौकरी हो गया, सारा बात दिन में 50 को लड़का लड़की वाला आएगा, शादी कर लीजिए ना, शादी कर लीजिए। अब अगर मैं कुमार है बेटा दिखते रहेगा, अला हमारा कोई पूछिए नहीं रहा है। जुल्म है कि नहीं है बताइए? समाज में सभी लड़का लड़कियों को समान नजर से देखिए। अब नौकरी हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बेरोजगार हैं, नहीं रे, समझ गया? तो तुम लोग तो लड़का लोग से कहते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दो और पढ़ लिखी, कुछ ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी, कोई बढ़िया काम करो ताकि, समझ गया? तो ये जो स्रोत होता है ना, स्रोत मतलब निकलता कहाँ से है? नहीं आप लोग गांव में हैं तो सब आदमी कहता होगा आमदनी के स्रोत, तो आमदनी आता कहाँ से है? तो प्रकाश स्रोत मतलब प्रकाश आता कहाँ से है, समझ गया? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो, नहीं उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। नहीं तो प्रकाश स्रोत जो है ना, आप देख लीजिए, देखिए इसमें देखिए आप कुछ प्रकाश स्रोत, कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक निर्मित होता है। प्राकृतिक होता क्या होता है? प्राकृतिक होता है। अब दिमाग लगाओ, प्राकृतिक में क्या क्या आ सकता है? सूर्य हो सकता है, हैं? अभी कहेगा नहीं हमारे बाबू ये बनाया है सूर्य, तो मार मार के मुंह फाड़ देंगे हम। सूर्य कौन बनाया है रे? तो प्राकृतिक का देन है। हीलियम और कथी का हाइड्रोजन गोला है ना रे, भगवान मत मानना तुम लोग। बेचारा का पान ढाटते ढाटते गीला कर दिया वहां पर, समझ गया? तो आप देख लीजिए, सूर्य हो गया, नहीं उसके बाद तारा। अच्छा गानों और गाने वाला ना हिला दिया है, चलो ले चलो मुझको तारों की शहर में, धरती पर ये बड़ी दुनिया मुझे चैन से रहने ना देगा। उस आदमी से पूछना तुम लोग, साला तेरा बाप जो है ट्रेन लगवाया वहां पर, नासा इसरो फैले वहां पर, तो भैया तारा वारा पर कोई जा नहीं सकता, बस गाना में फीलिंग कर लो बस, समझे ना? तो सूर्य हो गया, सूर्य समझेगा बहुत गर्म ग्रह है, बहुत गर्म ग्रह है। इसका एक अपोजिट है चंद्रमा, बहुत ठंडा है, बहुत, वहाँ जाते जाते तुम समझ गया, बहुत ठंडा है, समझ गया? तो सूर्य, तारा, चंद्रमा, क्या बोल रहे? चंद्रमा। आप और देख लो, अभी फिलहाल हमको इतना ही नजर आ रहा है। ये सूर्य, तारा, चंद्रमा, इससे प्रकाश निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। क्या हो जाएगा बर? प्राकृतिक। अब देखो, कुछ मानव निर्मित है, कुछ मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। तुम दिमाग लगाओ, क्या क्या हो सकता है? ससिया दिमाग खोल के बैठ, पढ़ाई हो रहा है, खिसे पानी नहीं हो रहा तो भर साल बैठ ले रहे भी पढ़ाए हुए हैं, जे ना आप अभी पढ़ाई चले हैं। खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे, बैठ जा, बैठ जा, हल्ला नहीं, बैठिए, समझे? तो पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है, ऐसा नहीं कि आप खिस्सा पानी सुनते रह जाइएगा। अच्छा सुनो, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या हो सकता है? बैठ ना, क्लास पर। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या हो सकता है? टॉर्च, भुकुर भुकुर लाइट मारब, बस टॉर्च हो सकता है? नहीं, टॉर्च कैसे लिखा करे? टॉर्च, हाँ लालटेन, लालटेन टॉर्च।
हाँ टॉर्च, ठीक ठीक लिखा है। टॉर्च, दिया, ढिबरी। अपना गांव में क्या होता है भोजपुरी में? ढिबरी। क्या होता है वगैरह? ढिबरी। समझे ना? दिया, दिया लिख दो। देखो वगैरह ये दिया है, सुनेंगे? ये दिया, और ये दिया मतलब लेन देन वाला। ये दिया, ये दिया छोड़ के ये दिया, उसके बाद लालटेन, लाल। अच्छा बल्ब क्या होगा? बल्ब वो तो मानव ने बनाया है रे, तो गाय ने बनाया है कोई, तो बल्ब। अच्छा एक बार फिजिक्स में सेकेंड सीटिंग में बोला था कि बल्ब का नामांकन चित्र बनाए। इस बार तो नहीं पूछ लो यार, फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट करते सब। चलिए, तो ये बल्ब हो गया, समझ में गया? और सब देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो इतना फिलहाल आप लोग उतार लीजिए। देखो, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखो, आपको पूछेगा यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ दीजिए, सब बच्चे ध्यान दो। यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ दो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या बोल रहे? ऊर्जा, ऊर्जा है। ये भी लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे, प्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तु। इसे दीप्त वस्तु भी कहा जाता है, प्रदीप्त या दीप्त। दीप्तिमान, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखो, आप सब विद्यार्थी दीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु लिखिए, फटाफट फटाफट लिखो। दीप्त या हाँ, वो प्रदीप्त भी हो सकता है। हाँ, जो लिख दो, कोई जो समझ में आ रहा लिखो। प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान या दीप्तिमान भी होता है, वो भी कर रहे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो इसको समझते हैं हम लोग, फटाफट सब विद्यार्थी समझो। प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? देखो, आप चीज़ों को समझिए, जब बोलते रहते हैं ना तो कलम छोड़ के बात को सुना करो, रटा मत क्या कीजिए। ध्यान दो, इधर खड़ा है हम, सुनो। दुनिया में बहुत वस्तु है, समझा गया ना? नहीं, कुछ में से प्रकाश अपने आप निकलते रहता है, और कुछ में से प्रकाश जबरदस्ती निकालना पड़ता है, समझे ना? तो जिसमें स्वयं प्रकाश उत्सर्जित हो, जिसमें प्रकाश स्वयं निकालने की क्षमता हो, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, समझ गए ना? जैसे सूर्य हो गया, तो सूर्य में स्वयं प्रकाश आता है। अब कौन जाएगा सूर्य को चार्ज करने के लिए? नहीं, कोई जाएगा चार्ज करने के लिए? कौन? दो सुइया का एक सुइया लगता है उसमें, नहीं रे? चमला पिन लगे हैं, तो पहले लिखो हम लोग, ससिया पढ़ाए हो रहे हैं। तो लिखिए, दीप्त लिख, पहले इसमें लिखो, लिखो सब विद्यार्थी लिखो। जिस वस्तु से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है,
स्वयं उत्सर्जित करती है, स्वयं उत्सर्जित करती है, स्वयं उत्सर्जित करती है, स्वयं उत्सर्जित करती है, ठीक है, उसे प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। उसे प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। बात क्लियर समझ में आ गया? सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, 100% पूछेगा कि आपसे पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि दीप्त प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे जैसे क्या, जैसे, तो जैसे में हो गया क्या, जैसे में सूर्य हो गया, तारा हो गया, नहीं, अच्छा चंद्रमा होगा ना रे बबुआ ना। अच्छा इधर देख अंशु, चंद्रमा होगा, चंद्रमा होगा, ओ नंदिनी चंद्रमा होगा। चंद्रमा दीप्त वस्तु का दीप्त वस्तु है, दीप्त। भाग पूर्वक सब कहीं के ध्यान दो सब विद्यार्थी, ध्यान दो। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो दूसरा प्रकाश के लेकर छर महर करता है। बात समझे ना? गर्मी के मौसम में देख लेना तुम, चंद्रमा की भी प्रकाश पूरा पावर में उगल रहेगा। एगो बात हम बता देते हैं, एगो बात बतावे देबू का लाइल बानी, बस बस रह दे, ध्यान दो तुम लोग। न सूर्य भगवान उगता है न डूबता है, ये काल्पनिक भेदभाव में मत रहिएगा आप लोग। वो सब दिन उगले रहता है, बात समझ में आ गया? और ठंडी के मौसम में पृथ्वी से सट जाता है, कथी बताए थे ना? हाँ, सूर्य भगवान सटल रहता है, गर्मी के दिन में हटल रहता है, ये हम बताए हुए हैं। बात समझे? तो फिलहाल आप सूर्य, तारा, उसके बाद जलती हुई, उसके बाद जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई क्या होना चाहिए बोले? जलती हुई, जलती हुई बल्ब, जलती मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या कह रहे? मोमबत्ती। उसके बाद जलती, जलती क्या हो जाएगा? जलती ढिबरी जलती बल्ब, बल्ब, जलती बल्ब क्या हो जाएगा? बात समझो, जलती बल्ब क्या हो जाएगा? जलती बल्ब क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। आप कोई भी चीज, टॉर्च अच्छा टॉर्च है, जब जलता नहीं है तो उस समय होगा अदीप्त। जब जला दिए टॉर्च, भूख भूख मार दिए तो क्या हो जाएगा? प्रदीप्त हो जाएगा। बात बराबर समझ में आ रहा है ना? आ रहा है समझ में? आपको डिफिनेशन पूछेगा बता दोगे, उदाहरण पूछेगा और सब है, आप लिख लेना, ETC कर दो, ETC। इतना बात समझ में गया? फटाफट इतना उतार लो फटाफट, जल्दी। चलो ध्यान दो। अब हम लोग बस इस क्लास में इतना ही तक पढ़ना है। अदीप्त, अदीप्त बोलो या अप्रदीप्त वस्तु। आपने अभी जाने प्रदीप्त वस्तु में या दीप्तमान वस्तु वैसा वस्तु जिसमें अपना प्रकाश हो, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता रखता हो, जैसे सूर्य, तारा, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई लालटेन, जलती हुई बल्ब, जलती हुई ढिबरी, जलती हुई दिया, समझ गए ना? जो जलती होना चाहिए, समझे ना? अब हम लोग समझेंगे कि अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है? देखो, वैसा वस्तु जिसमें स्वयं प्रकाश नहीं होता हो, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता नहीं हो, या वैसा वस्तु जिसमें अपना प्रकाश नहीं हो। समझे ना? लिखो, वैसा वस्तु
वैसा वस्तु जिसमें अपना प्रकाश वैसा वस्तु जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। लिखे आप लोग, सोचो, आप सोचिए, जिसमें अपना प्रकाश नहीं हो, तुमको नहीं, एगो चीज रात को जो भुकभुकिया उगता है, बताओ उसमें अपना प्रकाश होता है? भुकभुकिया जो होता है ऊपर में नहीं, गर्मी के मौसम में उड़ता है, पिलुआ नहीं होता है। नहीं, पहले हेमोपैथी वाला डिब्बा में भर के मुन्ना लगा दे, टॉर्च बना लेते थे। बचपन का खेल है, बहुत कुछ खेले हैं। नहीं रे, बताओ वो भुकभुकिया में अपना प्रकाश होता है? वो उसमें वो पदार्थ पाया जाता है, उसमें चमके वाला, उसको रात को मारता होगा ना, जना जना ले सारता होगा, ओना ओना नजर आता होगा। मारा है कभी इसको? आज रात में अभी नहीं उड़ता ना, पता नहीं, बहुत कुछ नहीं उड़ता है। हाँ, गर्मी में ना उड़ना है। नहीं, गर्मी खूब जो पड़ता है, तलचट्टा आलू के सब्जियों में पड़ जाता है, करकरा देता है आदमी सब। वो जहाँ पर बोल लगाता है वहीं पर खूब उड़ेगा, समझेगा ना, झोल झाल के बराबर कर देता है गर्मी के मौसम में। कौन जाएगा चुनने उड़ने के लिए? नहीं रे, ध्यान दो सब बच्चा, ध्यान दीजिए। अदीप्त वस्तु का परिभाषा तो आप लिख लिए, सोचिए। तुमसे कहेगा ईटा में प्रकाश होता है, नहीं तो मस्त में एगो ईटा उठागा, देखते आराम से। नहीं तो ईट हो, क्या हो जाएगा? ईट क्या हो जाएगा बुआरे? ईट। उसके बाद लकड़ी, उसमें जलती हुई नहीं, लकड़ी जला दोगे तो फिर प्रदीप्त हो जाएगा ना, लकड़ी हो जाएगा। हाँ, आपको जो समझ, चंद्रमा रख ले, चंद्रमा, ये सब आप दिमाग लगाओ, जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता। नहीं, जैसे आप सोच लो, जो सोचने में स्वतंत्र है सोच लीजिए आप लोग, समझे बुआरे? लेजर लाइट बना दूसरा बात है, उसमें प्रकाश होता है। वो रेजर लाइट बनाया गया परावैज्ञानिक रेजर लाइट। हाँ, नहीं देखो, सुनो, रेजर लाइट मारने से झगड़ा क्यों होता है? देखो, वो एक्चुअली खराब लाइट नहीं होता, वो लाल कलर का होता है, उसका जो चलने की जो क्षमता, वो एक रेखा में चलता है, वो कहीं भी जाकर दिखा देता है। तो ज़्यादातर ऑर्केस्ट्रा में यूज किया जाता है रेजर लाइट। यहाँ जगह ना मारता है ना, ऑर्केस्ट्रा में मार होगा, समझ गया? समझ गया? लिख लिया आप लोग इतना? हो गए? चलो, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। फिजिक्स में इतना फेयर कर लीजिएगा आप लोग। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इतना फेयर कर लीजिए। नए नए बच्चे के पास इस वीडियो का लिंक भेजिए ताकि हमको भी सहायता हो पढ़ाने में। चलिए, 911